हाँ उपाय। हालांकि आज से सावन सोमवार प्रारंभ हुआ है, सावन का महीना हो और सोमवार का दिन हो तो अपने आप में अद्भुत है। इस बार सावन सोमवार के अंतर्गत 5 सोमवार रहेंगे। जिन लोगों की विविध कामनाएं हैं, आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप सभी को कुछ उपाय करने हैं। लगभग यह 5 ऐसे उपाय हैं जो हर रोज करना है। आज से श्रावण है, आज से करना प्रारंभ करिए 5 कार्य। और हम बताएंगे जिनके विवाह आदि में विलंब हो रहा है, संतान आदि को लेकर परेशान है, किसी पुरानी बीमारी से परेशान है, तो किस किस द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए जिससे शिव जी का कृपा विशेष प्राप्त हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आप सबसे पहला कार्य पूरे सावन में आज से लगभग 22 जुलाई आज है, 22 जुलाई से 19 अप्रैल तक यह 6 नियम तो लिख कर रख लीजिए, जिसे चाहे कोई बालक हो, युवा हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको करना है। पहला कार्य, सुबह जल्दी जागिए। हर रोज नहीं जागते, पूरे सावन भर जागिए। सूर्योदय से पहले उठिए, समय पर स्नान करिए। दूसरा, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले धरती को प्रणाम करें। धरती को प्रणाम करके फिर पैर रखें, फिर स्नान आदि से निवृत्त हो समय पर फिर मंदिर में जाइए। मंदिर नहीं जा पाते तो घर में ही जो भगवान का स्थान है वहाँ बैठ करके 2-5 मिनट तक ध्यान करिए। गुरु मंत्र का जप करिए। जो भी आपको मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, पाठ, आरती जो कुछ आता हो वह अवश्य करिए पूरे सावन में। वहीं आपको प्रत्येक दिन गौ माता को रोटी खिलाना है पूरे सावन भर। पहला रोटी गाय को खिलाएं, अंतिम रोटी कुत्ते को डाल दें। यह नियम आज से लिख कर रख लीजिए। और वहीं प्रत्येक दिन आप चाहें तो पंछियों को कुछ ना कुछ अनाज या चावल आदि डाल सकते हैं। यह तो उपाय सबको करने हैं। अब भिन्न भिन्न कामनाओं के अनुसार क्या क्या अभिषेक करना है तो आइए जानते हैं। जिन बालकों की बुद्धि मंद है, जो उनका पढ़ाई आदि में मन नहीं लगता, पढ़ाई आदि से बहुत दूर हैं, चंचल हो चुके हैं, मानसिक स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहती हैं, तो उन्हें गाय का कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा शर्करा पीस करके चीनी को डाल दीजिए, वह दूध मीठा हो जाएगा। उसी से किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा शिव जी पर रुद्राभिषेक करवा लें। यदि चाहें तो सावन के 5 सोमवार को करा सकते हैं या फिर आप एक भी सोमवार को करा डालें। दूसरा, जो लोग असाध्य हैं, किसी लंबी या पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस सावन में जल में पूसा डाल करके अभिषेक करना चाहिए। पूसा डाल करके अभिषेक करने से आपके समस्त दुख दूर होंगे, रोग व्याधियां दूर होंगी। चाहे तो 5 सोमवार को कर सकते हैं या किसी भी एक सोमवार को करिए, या जब भी आपकी इच्छा हो तब कर डालिए पूरे सावन में। वहीं दधी से अभिषेक करने से क्या लाभ होगा? दधी का अभिषेक करने, जिन्हें भवन नहीं है, कोई घर नहीं है या फिर वाहन आदि की सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, वह दही को लीजिए, उसे अच्छे से जल में मिला लीजिए, ब्राह्मण के द्वारा उसी से अभिषेक कर डालिए। वहीं गन्ने के रस से, जिन्हें लक्ष्मी की अधिक चाह है, आनंद का, सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वह गन्ने के रस से अभिषेक करें। जिन्हें धन में अधिक से अधिक वृद्धि चाहिए कि धन हमेशा बढ़ता रहे, वह सभी लोग मधु लीजिए, उसमें जल में डाल करके उससे अभिषेक कर डालें। जिन्हें मोक्ष चाहिए वह सभी लोग तीर्थ के जल से अभिषेक करें, जैसे प्रयाग, काशी या अन्य जगहों से लिया गया जल से आप अभिषेक कर सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। वहीं अगर जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति चाहते हैं, बीमारी को दूर करना चाहते हैं, वह इत्र डाल करके अभिषेक कर सकते हैं या कपूर डाल करके अभिषेक कर सकते हैं जल में। वहीं दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फल, 5 प्रकार के फल लीजिए, उनका रस निकाल कर अभिषेक करिए। जिनके विवाह आदि में देरी हो रहा है, उनके विवाह आदि के शीघ्र योग बन पाएंगे। वहीं गंगा जल आदि से अभिषेक करने से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और ज्वर या किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो वह ठीक होता है। शर्करा, चीनी से केवल जल में मिलाकर स्नान करने से भगवान को कराएं या अभिषेक करें, उससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। और घी,
घी से अभिषेक करने से वंश में विस्तार होता है, वंश वृद्धि होती है। जिनका वंश रुक गया है, बहुत प्रयासों के बाद भी वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, वह घी से अभिषेक करे शिव जी का पूरे सावन भर। और वहीं शहद से, केवल शहद से, जल न मिलाएं, केवल शहद से अभिषेक करने से पापों का क्षय होता है और बीमारियां दूर होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। वहीं यह सारे जो द्रव्य का अभिषेक है भिन्न भिन्न प्रकार का, आप चाहें तो पूरे 1 महीने का सावन है, आज से पूरे 30 दिन तक वो पूरे दिन कर सकते हैं। हर दिन भिन्न भिन्न द्रव्यों से अभिषेक करें, या फिर उतना सामर्थ्य नहीं है तो केवल सोमवार अभिषेक करें, या उतना भी नहीं कर सकते तो केवल एक सोमवार को अभिषेक करिए। या यह सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं, आप नहीं कर पाते तो क्या करें, शुद्ध जल लीजिए, शिव जी को स्नान करवाइए, गंगा जल से स्नान करवाइए, पंचोपचार से पूजन करिए, फिर शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करें, शिव जी का ध्यान करें, एक दीपक लगा दें, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र का जप पाठ आदि करिए पूरे श्रद्धा भाव से, क्योंकि भोले भंडारी शिव जी बहुत भोले हैं और यह कालों के काल महाकाल है। शिव जी की कृपा से हम सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो। हमारी तरफ